हेलो बच्चों, मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रही हूँ जिसका यूज़ आपके प्रैक्टिकल में है। बेसिकली थ्योरी में तो है ही है ये टॉपिक, लेकिन प्रैक्टिकल में भी आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको सॉल्व करने में मुश्किल होती है। उसको मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड का हमें NMR स्पेक्ट्रम प्रेडिक्ट करना है, या फिर हमारे पास कुछ NMR पिक्चर है, NMR स्पेक्ट्रम है और हमें बताना है कि कंपाउंड हमारा कैसा होगा, स्ट्रक्चर उसका क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे उसको देखते हैं वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके पास एक दिया हुआ है कि उसने 3 सिग्नल दिए। किसी कंपाउंड के पास पहली बात हमें पता लगी कि उसके पास 3 सिग्नल्स हैं, उस कंपाउंड के स्पेक्ट्रम में 3 सिग्नल्स हैं। दूसरी बात हमें पता लग रही है कि उसमें जो 3 सिग्नल्स हैं वो कैसे कैसे हैं। पहला सिग्नल जो है वो 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट है, दूसरा जो है वो 2 हाइड्रोजन का क्वार्टेट है, और तीसरा जो है वो 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है, ठीक है। और जो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज़ C4H8O है, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो अब इस समय क्या पता लगता है, इससे हमें ये बातें पता लगती हैं। पहली बात, नंबर ऑफ सिग्नल्स से हमें पता लगता है कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर देयर इन द कंपाउंड। दूसरा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स रिलेटेड टू द सिग्नल, यानी अब मैंने कहा कि 3 हाइड्रोजन सिग्नलेट है, ट्रिपलेट है, 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट है, यानी उस सिग्नल के कितने हाइड्रोजन हैं, उस पीक से रिलेटेड कितने हाइड्रोजन हैं। अभी समझाती हूँ मैं इसके बारे में। तीसरा, उस पीक की जो स्प्लिटिंग है, यानी वो ट्रिपलेट में 3 भाग में टूटा है, क्वार्टेट है तो 4 भाग में टूटा है, तो ये बताता है कि जिस सिग्नल की बात हम कर रहे हैं उस सिग्नल से रिलेटेड हाइड्रोजन के बगल वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं, ये हमें पता लगता है। अभी एक्सप्लेन करेंगे हम। तो और चौथा है स्प्लिटिंग पैटर्न, कि हमारा जो पीक है वो प्रॉपरली पास्कल ट्रायंगल के रेशियो में है या कुछ अलग है। इससे हम लोग जो पीक है, जो सिग्नल है, उसके बारे में ये पता लगा सकते हैं कि उसके बगल में जो कार्बन्स हैं वो किस प्रकार के होंगे, वो सिमिलर टाइप के हैं या डिफरेंट टाइप के। तब एक एक पॉइंट को मैं अलग अलग लेती हूँ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है ये हमारे पास कि ये जो कंपाउंड है इसने 3 सिग्नल्स दिए। 3 सिग्नल का मतलब हमें जो पता लगा, पहली बात हमें पता लगती है कि 3 काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन्स, इसमें 3 तरह के हाइड्रोजन्स होंगे। दूसरा हमें पता लगा कि 3 जो पीक हैं वो कैसे कैसे हैं, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट का मतलब आप समझेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। ट्रिपलेट का मतलब होगा कि जिस कार्बन का पीक है, वो जो पीक इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का पीक होगा, तो ट्रिपलेट का मतलब इसके बगल के कार्बन पर, ये बगल का कार्बन बना रही हूँ मैं, 2 हाइड्रोजन होंगे। क्योंकि ये जो होता है, ये क्या होता है, ट्रिपलेट डबलेट जो भी है वो क्या होता है, N+1, यानी जितने हाइड्रोजन बगल के कार्बन पर होंगे उससे एक ज़्यादा बार ये टूटेगा। यानी ट्रिपलेट का मतलब कि बगल के कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। क्वार्टेट मतलब 4 भाग में टूटने का मतलब है कि बगल के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स। तो ये मैंने कहा 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट है, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन का जो पीक होगा, 3 हाइड्रोजन्स एक जैसे हैं जिनका जो पीक है उस जिस कार्बन के कारण या जिस हाइड्रोजन के कारण पीक है उसके बगल के कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स होंगे। तो और उस कार्बन में कितने हाइड्रोजन्स होंगे, 3 हाइड्रोजन्स, यानी इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं, 3, और इसके बगल पर 2। कैसे पता लगा हमें 3 हाइड्रोजन, तो हमें पता लगा इससे जो मैंने कहा 3 हाइड्रोजन का है। और ट्रिपलेट से हमें क्या पता लगा कि बगल के कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स हैं, क्योंकि उतनी ही भाग में टूटेगा जितने बगल में हाइड्रोजन्स हैं, +1, N+1। तो यानी हमारे पास क्या ग्रुप हो गया, हमें एग्जैक्टली क्या पता लगा इससे, 3 हाइड्रोजन। ट्रिपलेट से हमें पता लगता है कि हमारे पास CH3 ग्रुप है, 3 हाइड्रोजन्स हैं मतलब, और ट्रिपलेट है मतलब उसके बगल के कार्बन पर 2 हाइड्रोजन्स, यानी CH3 CH2 ग्रुप है। दूसरा है 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट। 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट का मतलब है हमारे पास CH2 है, 2 हाइड्रोजन का मतलब CH2 है, और क्वार्टेट का मतलब इसके बगल के कार्बन पर, क्वार्टेट मतलब 4 भागों में टूटा, तो बगल के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, तभी वो 4 भागों में टूटा। तो वही सेम चीज़ आ गई, यानी CH3 CH2 यहाँ भी दिखा रही थी मैं, यहाँ भी सिंपली जो CH3 है, अगर मैं इसको कहूँ A पीक, B पीक और ये C पीक, तो A वाला कार्बन ये होगा, A वाला हाइड्रोजन, और B वाला ये होगा। बचा C कह रहा है 3 हाइड्रोजन सिंगलेट।
3 हाइड्रोजन सिंगलेट का मतलब है कि 3 हाइड्रोजन का मतलब तो पहले ये लिख लीजिए CH3 होगा, और सिंगलेट का मतलब है इसके बगल के कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके ऊपर हाइड्रोजन्स नहीं हैं। अगर हाइड्रोजन्स नहीं है इसका मतलब कोई और ग्रुप है। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, हमारा जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8O। C4H8O मैं लिख लूँ, एक हमें पता लग गया CH3 है, एक हमें पता लग गया CH2 है, और एक हमें पता लग गया CH3 है। देखिए एक ये पता लग गया C, ये C है हमारा, बाकी A और B ये हैं। तो हम इतना तो लिख ही लेते हैं कि CH3 CH2 है और एक CH3 है। बीच में एक ऐसा कार्बन है CH3 से जुड़ा हुआ जिसके ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, 3 हाइड्रोजन, 2 और 3 मिलाकर के 8 हाइड्रोजन भी हमारे पूरे हो गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, C4H8। बचा क्या, O। इसका मतलब O कहाँ जुड़ा हुआ होगा, कार्बन से। अब इस कार्बन से O जोड़ने पर हमें वैलेंसी बैलेंस करते हैं। 3 बॉन्ड हमें दिख रहे हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, टोटल होने चाहिए 4 बॉन्ड। तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 CO CH3। तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, CH3 CH2 CO CH3, दैट मीन्स ब्यूटेनोन। ओके, तो इसी तरह से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देखूँ, दूसरा अगर हम लेते हैं आपके लिए कि एक कंपाउंड है जिसका मैं पूछ रही हूँ क्या पैटर्न होगा, कितने पीक वो देगा, कैसा पैटर्न होगा। सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है, जिस पर लिए मैंने CH2 COO CH3, और इधर भी लगा दिया मैंने CH2 COO CH3। आपको ये बताना है कि इस कंपाउंड का NMR पैटर्न कैसा होगा, NMR जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होगा। ठीक है, अब इस कंपाउंड में बताइए मुझे कितने पिक्स होंगे। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं कितने प्रकार के कार्बन हैं, कितने प्रकार के हाइड्रोजन्स हैं। एक्चुअली 1 2 सेम टू सेम। अगर यहाँ से मैं बीच से इसको 2 पार्ट्स में बांटती हूँ, सेम टू सेम ऑपोजिट साइड मुझे दिख रहा है, CH3 और ये CH2 बिल्कुल सेम है। तो 2 ही पीक इनके होंगे, एक इसका और दूसरा इसका। उसके अलावा यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, इसका पीक होगा, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन जो मैंने ड्रॉ करे, जो कि मैं अभी दिखा रही हूँ, ये दोनों भी आपस में सिमिलर हैं। ठीक है, और इसी के सिमिलर वहाँ पर भी हैं, चौथा पाँचवा, यानी चारों हाइड्रोजन्स जो हैं सिमिलर होंगे। क्योंकि अगर इसको बीच से बांटते हैं हम इस प्रकार से, तो जो इमेज है वो कैसी बन रही है हमारे पास, देखिए दोबारा से दिखाती हूँ मैं। यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन, इसकी इमेज इधर दिख रही है आपको, सेम टू सेम। उसी प्रकार से अगर मैं मिरर इधर से खींचती हूँ, यहाँ से मिरर डालूँ एक, तो उस केस में भी इसका ये वाली इमेज इधर दिख रही है, सेम टू सेम। यानी चारों हाइड्रोजन आपस में इक्विवेलेंट है, यानी इनका एक और पीक होगा। तो टोटल कुल मिलाकर ये कितने पीक्स हो जाएंगे हमारे पास, 3 पीक्स होंगे। कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। टोटल कितने पीक्स होंगे, 3 पीक्स होंगे। एक होगा CH3 के कारण, दूसरा CH2 के कारण, और तीसरा CH के कारण। यानी इसको हम क्या कहेंगे, 3 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये 1 हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर है आपको। अब जो 3 हाइड्रोजन वाला है यानी CH3 ग्रुप है, इसके बगल के कार्बन पर या बगल के एटम पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ऐसा होगा ये सिंगलेट। क्या हो जाएगा ये, सिंगलेट, क्योंकि एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मैंने 0 ले लिया, +1, ये हो जाएगा सिंगलेट। उसी प्रकार से CH2, उसके बगल के कार्बन पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी नहीं दिख रहा आपको, और यहाँ पर भी देखिए 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं बच रहा है, तो ये भी 0 हाइड्रोजन, इसलिए ये भी क्या होगा, सिंगलेट होगा। ठीक है, और जब हम बात करते हैं CH की, तो CH के बगल में यानी इस कार्बन के बगल में दूसरा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, सेम काइंड ऑफ हाइड्रोजन, जब 2 हाइड्रोजन सेम जैसे होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो एक ही सिग्नल देंगे और एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर भी जो CH के बगल में बेशक यहाँ एक और हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी वो क्या होगा, सिंगलेट ही होगा, वो भी स्प्लिट नहीं करेगा। तो ये भी कैसा है, सिंगलेट, यानी 3 सिंगलेट होंगे सिर्फ इस कंपाउंड में। ओके, क्या होगा, टोटल 3 ही सिंगलेट ही होंगे सिर्फ, ये बात ध्यान से देख लीजिएगा आप। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मेरा गला बैठा हुआ है, आपके एग्ज़ाम की वजह से मैंने आज ही बनाया है बस, फिर डिटेल इसका वीडियो बाद में बनाती हूँ मैं। ओके, थैंक यू।